और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दलों ने किस तरह मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संविधान दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था, किस लिए ये लोग विरोध किया गया, ये भी लोगों को जानकारी दिया जाता है ये सम्मेलन के माध्यम से। एक मजबूत आयोग मोदी जी बनाने का जो प्रयास किया, किस तरह ये आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो क्षेत्रीय दल पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पिछड़ा वर्ग नहीं या अति पिछड़ा वर्ग, उनके उत्थान के लिए या उनके कल्याण के लिए कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और मोदी जी इस बीच में जब हमारे बिहार के और पिछड़ा वर्ग के पूरा देश भर में अति पिछड़ा वर्ग के जो नेता माने जाते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जब भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, हम ये सम्मेलन के माध्यम से समाज को जागरूक करना चाहते कि क्यों जब यूपीए के जमाने में 10 साल ये शासन में थे, उत्तर प्रदेश हुई कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें आपके लल्लू प्रसाद यादव, आरजेडी और समाजवादी पार्टी सब भागीदार थे, क्यों इनका मन नहीं बना ऐसे जननायक को भारत रत्न देने का। पूरा ओबीसी समाज जानना चाहती है, अति पिछड़ा वर्ग समाज भी जानना चाहती है, क्यों नहीं दिया गया, क्यों इनका मन नहीं बना। उतना नहीं, एक किसान नेता चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मोदी जी से ही संभव हुआ, मोदी जी सरकार से ही संभव हुआ। जब पिछले बजट की सदन के अंदर चरण सिंह जी के जो पोते के नाते जयंत चौधरी ने जो भारत रत्न दिया, उसके बारे में उल्लेख करने के लिए प्रयास किया, तो कांग्रेस ने किस तरह विरोध किया और जयंत चौधरी को भी किस तरह वो अपमान किया, पूरा देश जानती है। इसलिए ये लोग ओबीसी समाज के नाम पर, अति पिछड़ा वर्ग समाज के नाम पर अपना परिवार के हित के लिए काम करे, मगर कभी इन समाज के लिए काम नहीं, चाहे लल्लू प्रसाद यादव जो मुलायम सिंह यादव जी हो। इसलिए कि ये समझते हैं, जानते कि अगर अपना बेटा का कल्याण हो गया तो पूरा समाज का कल्याण होगा, ये मानते हैं। मोदी जी ने जब ऐतिहासिक निर्णय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर नीट के माध्यम से होने वाले परीक्षाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देना और 75 साल के आज़ादी के अंदर पहली बार 27 ओबीसी समाज के नेताओं को केंद्र मंत्रिमंडल में मोदी जी ने उनको भागीदार बनाना, लगभग 30%। ये किसी के कालखंड में संभव हुआ नहीं। मोदी जी और 27% आरक्षण शिक्षा में प्राप्त करना, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय पाठशाला हो, सैनिक स्कूल के अंदर भी और न्याय विश्वविद्यालय में। इस तरह मोदी जी 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने तभी ये संभव हुआ। लाखों संख्या में हमारे आज ओबीसी के छात्रा और छात्रों को लाभान्वित होना, अगर यही आरक्षण 20-25 साल पहले से अगर दिया गया तो कितना कल्याण ये समाज का लोगों का होता था, ये लोगों को जानकारी होना चाहिए, ये हम बताना भी चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर जो मछुआरा है, समुद्र के तीर पर जो जीवन जीते हैं,
उनके लिए 20,000 करोड़ के ऊपर से एक योजना बनाया और उसमें 50% सब्सिडी दिया गया है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के नाते जो भी हमारे हस्तकार है, मूर्तिकार है, ये कारोबार जितने भी है, इन लोगों के हित के लिए, इन लोगों के कल्याण के छोटे छोटे हर घर हर गांव में जो बसते हैं, इनके बगैर कोई गांव में यहाँ जी भी नहीं पा सकते। चाहे मूर्तिकार हो, कलाकार हो, सुनार हो, इन वर्गों के हित के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा एक योजना